सौरभ जी, एक सवाल लोगों के मन में बार बार आता है कि यहाँ पर आबकारी विभाग को लेकर सवाल हो रहा है। कभी आप लोग न्यूयॉर्क टाइम्स पहुंच जाते हैं, कभी आप लोग बाकी, आप लोग हर चीज से कंपैरिजन कर रहे हैं, केवल एक्साइज पॉलिसी को लेकर आप लोग थोड़ा कर रहे हैं या उससे बोलने बच रहे हैं। जवाब दे रहा हूँ ना जी शुभांकर जी, अभी तो मैंने एक्साइज का ही जवाब दिया। आप सुरेश कलमाड़ी पहुंच गए सर, सवाल आपसे कुछ और पूछा जा रहा है। नहीं, 144 करोड़ का ही तो पूछा आपने सवाल सबसे पहले, स्पेसिफिक सवाल, और मैंने उस चीज का जवाब दिया कि क्या ये कंसेशन रेलवेज ने, एमसीडी ने अपने पॉलिसी वापस क्यों ली सर? अगर वो पॉलिसी अच्छी थी तो आपने उसे वापस क्यों लिया? ये सवाल हर कोई बार बार पूछता है। मैं जवाब दूं जी, अब मैं इसका जवाब दूं मगर टोकिएगा मत। बिल्कुल नहीं टोका जाएगा, आप सुनने दीजिए, बिल्कुल नहीं टोका जाएगा सर। आपको नहीं सुनना है? नहीं सर, मुझे सुनना है सर। आपको बता, मैं आपको सम्मान, पूरा सम्मान भी दे रहा हूं और आपको वक्त भी दे रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, जब ये पॉलिसी बनी, ये जून जुलाई 2021 के अंदर ये पॉलिसी बनी, एलजी साहब को भेजी गई। एलजी साहब ने उसके अंदर कुछ सुझाव दिए, वही एलजी जो भारतीय जनता पार्टी लगाती है, उन्होंने सुझाव दिए, हमने उन सुझावों को इनकलकेट किया, वो पॉलिसी दोबारा भेजी गई। वो पॉलिसी एलजी साहब ने सोची समझी, अधिकारियों से डिस्कस की, मंत्रियों से डिस्कस की, उसके बाद उन्होंने उसको नोटिफाई किया। ऐसी कई पॉलिसीज हैं जो एलजी नहीं मानते हैं और उसको वापस भेज देते हैं। इस पॉलिसी को उन्होंने माना, नोटिफाई किया, क्योंकि पॉलिसी सही थी। उस पॉलिसी के अंदर जो उसका मेन आधार था वो ये था कि दिल्ली के अंदर जो लिकर वेंट्स हैं वो एक आबादी के अंदर पूरी तरीके से कंसंट्रेटेड हैं। फॉर एग्जांपल, पटपड़गंज ईस्ट दिल्ली के अंदर इस तरीके के कुछ मॉल्स हैं जिसमें 16-16, 17-17 शराब की दुकानें हैं। दिल्ली के अंदर, साउथ दिल्ली में ऐसे कई सारे वार्ड्स हैं जिसके अंदर बहुत सारी शराब की दुकानें हैं, और दिल्ली का करीब 40% एरिया ऐसा है, ज्यादातर अनऑथराइज्ड और नॉन कंफर्मिंग एरिया है, जिसके अंदर नॉन ड्यूटी पेड, नॉन एक्साइज ड्यूटी पेड नकली शराब हरियाणा से आके बेची जाती है। उसको एक संगठित शराब माफिया बेचता है जी। शराब बेची जाती है बट उसमें एक्साइज नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट ने यह तय किया, 849 दुकानें पहले थी, 849 दुकानें ही बाद में रहेंगी, मगर इन 849 दुकानों को हर वार्ड के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ताकि कहीं पे भी नॉन लाइसेंस्ड लिकर शॉप्स ना रहे और नकली शराब ना बिके, और ताकि जहां पे भी अगर लिकर बिकेगी तो सरकार को उसके अंदर से एक्साइज मिलेगा। उसके बाद टेंडर हुआ, 32 जोन्स के अंदर बोलियां बुलाई गई, सब लोगों ने अलग अलग जोन पे बोली भरी। जिसकी बोली सबसे ऊपर थी, H1, L1 नहीं जो ये बोलते हैं, H1 जिसको दिया उसको उस जगह का लाइसेंस मिला। और इस तरीके से दिल्ली के अंदर, ठीक है, जो एक्साइज पहले 6,500 करोड़ रुपए, 6,000 करोड़ आती थी, उसकी अब एडवांस के अंदर कमिटमेंट 9,500 करोड़ हो गई। अब ये पॉलिसी इसलिए अच्छी थी क्योंकि आपका एडवांस में 9,500 करोड़ का कमिटमेंट हो गया, लाइसेंसीज ने 25% फीस सरकार को जमा करा दी। अब क्या हुआ सुनिए जी जी। अब जब नवंबर में लाइसेंसीज ने अपनी दुकानें किराए पे ले ली, माल भर लिया, 17 नवंबर को जब शॉप्स खुलनी थी, उससे 2 दिन पहले एलजी ने 15 नवंबर को कहा कि भैया ये जो 40% एरिया था नॉन कंफर्मिंग जोन्स का, उसमें हम आपको शॉप्स नहीं खोलने देंगे। अब क्या हुआ, जो लाइसेंसी 100% एरिया को लेके 9,500 करोड़ रुपए की बोली देके आए हैं, वो कोर्ट चले गए, और कोर्ट के अंदर करीब आधा दर्जन पिटीशन हाई कोर्ट के अंदर लगाए गए कि साहब हमने कमिटमेंट कर दी 9,500 करोड़ रुपए की, 100% एरिया सरकार ने कमिट किया, अब एलजी साहब ने 40% एरिया कम कर लिया, हम पूरी फीस क्यों दें? ठीक है, अब कोर्ट ने फैसला किया, कोर्ट ने फैसला किया कि आप इनकी 30% फीस वापस कीजिए, जिससे सरकार को नुकसान हुआ। सौरभ जी, सौरभ जी, अब मेरा 2 सवाल छोटे छोटे आपसे, उसके बाद शहजाद मैं आपके पास आऊंगा। आप जब बोल रहे थे तो शहजाद हंस रहे थे, वो क्यों हंस रहे थे वो शहजाद बताएंगे। इसलिए हंस रहे थे क्योंकि वो कॉपी कैट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साफ पानी नहीं, इनकी प्राथमिकता क्योंकि हम गुजरात में, अनिल जी बस आ गया, अनिल जी बस आ गया आपके नहीं बनाना चाहते। अब सौरभ जी, एक सवाल यहाँ मन में आता है, सौरभ जी, शुभांकर जी ये ठीक नहीं है, आप यदि उन दोनों से डिबेट कराना इसके बाद आपके पास जाना पड़ेगा। अनिल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि जिस पर आरोप लगा, सवालों के जवाब नहीं दिलाते हैं, ये अनिल जी मैं आपके पास आ गया, बस अनिल जी भ्रष्टाचार की, इस पे एक प्रश्न का जवाब मुझे नहीं दिया गया, ना भाजपा के प्रवक्ता ने दिया है। देखिए मेरा काम है सर सवाल पूछना, अगर वो जवाब नहीं दे रहे हैं सर, दिखा रहे हैं। अनिल जी मैंने आपको पूरा समय दिया सवाल पूछने का, आपके सवालों को मैंने वहां रखा, अब वो उनका विशेषाधिकार भी है सर। दोनों लोगों को इस तरह से दिखा रहे हैं। नहीं सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ अनिल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन एक सवाल सौरभ जिम्मेवार है, ठीक है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए
ठीक है सर, आप एक मिनट दीजिए सर। सौरभ, एक सवाल मेरा आपके पास से, अगर आपने सारी प्रक्रियाओं का पालन किया, अगर आपने सारी चीजों को सही तरीके से किया, तो फिर आपकी तरफ से ये डर क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि आप लोग हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि दुरुपयोग हो रहा है। अगर आपको लग रहा है सही है, तो फिर आप भी मानहानि कर दीजिए। पहले आपकी पार्टी ने भी गलत आरोप लगाए, लोगों ने माफी मांगी है, गडकरी जी से, जेटली जी से, तिवारी जी से। अगर इन्होंने झूठे आरोप लगाए होंगे तो ये भी माफी मांग लेंगे। फिर उसको पॉलिटिकल क्यों बनाया जा रहा है इस तरीके से? देखिए, अगर आपके मंत्रियों को बंद करके इस तरीके का नौटंकी की जाएगी, तो यह आरोप ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी राजनेता ने सीबीआई के ऊपर लगाया है। अगर आप सुनने का कलेजा रखते हैं, ये सुनिए। नहीं सौरभ जी, आप ये सारे बयान सुने सर, हमने ये सारे बयान हमने सुने, देखे हैं। आप अपने स्पेसिफिक जवाब नहीं दे रहे हैं सर।